नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहाँ पर देखेंगे मई मंथ का एग्ज़ाम जो होने वाला है, जिसमें कि देखेंगे ट्रिपल सी कैंडिडेट हैं जिनका मई मंथ में एग्ज़ाम होगा। ये 8 नंबर की वीडियो है, 8 नंबर की आज वीडियो है, 7 नंबर की वीडियो इसमें हो चुकी है, जिसमें सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, जिसमें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल पैनल और सेटिंग, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक चल रहे हैं। हिंदी माध्यम क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें मिलेंगी। और अगर बात करें कि ओ लेवल कैंडिडेट, तो ओ लेवल कैंडिडेट का जो जिनका कैंडिडेट का जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर इसी के बिल्कुल सिमिलर होता है सिलेबस। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो ओ लेवल वाले भी इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि देखेंगे पहला क्वेश्चन है, आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है विंडोज़ में विंडोज़ में कौन सी माउस तकनीकी विंडोज़ में कौन सी माउस तकनीकी का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब यहाँ पे कौन सी टेक्निक को माउस के माध्यम से यूज़ नहीं किया जा सकता। माउस में देखेंगे राइट बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे लिफ्टिंग हो गया, ड्रैगिंग हो गया, डबल क्लिकिंग हो गया, क्लिकिंग हो गया। तो इसमें देखेंगे क्या चीज़ नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे ए है लिफ्टिंग। लिफ्टिंग नाम का कोई ऐसा वर्ड नहीं होता माउस के साथ। बाकी ड्रैगिंग भी होता है, डबल क्लिकिंग होता है और क्लिकिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये शॉर्टकट की का यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्यों किया जाता है। तो उससे क्या होगा, तो यहाँ रीस्टोर द मिनिमाइज विंडोज़ और फिर सर्च कंप्यूटर और सर्च फाइल और फोल्डर ओपन माई कंप्यूटर। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा री स्टोर द मिनिमाइज विंडोज़। यानी कि कहने का मतलब जितनी भी विंडो मिनिमाइज होंगी वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएंगी। मतलब मिनिमाइज होती हैं तो टास्क बार में जा करके स्टोर हो जाती हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर से ये जैसे हमने इसको मिनिमाइज कर लिया, अब रीस्टोर करना है तो ये देखेंगे रीस्टोर हो गया। तो किसी भी विंडो को होल्ड कर देना वो होता है मिनिमाइज करना, और फिर दोबारा से अनहोल्ड करना, उसके लिए शॉर्ट की ये वाली यूज़ होती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। शिफ्ट प्लस डिलीट की, शिफ्ट प्लस डिलीट की फॉर विंडोज यूज। मतलब शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है ना। तो शिफ्ट प्लस डिलीट की पिछली क्लास में बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, जो भी डेटा होंगे, उन डेटा को अगर आप हम डिलीट करते हैं तो डिलीट अकेले करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जा करके स्टोर होता है। लेकिन अगर शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा और परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट अ सेंडिंग रिसाइकल बिन। ठीक है ना। तो यही वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, कि रिसाइकल बिन में डेटा नहीं जाएगा और परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कट कट करने का शॉर्टकट की सबको पता है, कंट्रोल एक्स जो होता है, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। कंट्रोल सी जो होता है वो कॉपी करने के लिए होता है। और फिर उसके बाद कंट्रोल यू जो होता है वो होता है अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल एस जो होता है वो सेव करने के लिए। ठीक है ना। सेव एस का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉट 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 मुख्य स्क्रीन का एरिया। जब डेस्कटॉप पे जाते हो तो मुख्य स्क्रीन ये होती है, मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर विंडोज़ लॉग ऑन करने के बाद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही सिस्टम ऑन हो जाता है तो दिखाई देता है, और लॉग ऑन करते हैं तब दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है, टास्क बार, डेस्कटॉप आइकन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, डेस्कटॉप दिखाई देता है। यानी ये वाली जो स्क्रीन है वो डेस्कटॉप की स्क्रीन है। मतलब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एवरीथिंग डेस्कटॉप कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर।
वे ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स, ठीक है ना, कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना, टू मे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वर्क। इसमें देखेंगे अ सेट ऑफ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, मतलब एक सेट का एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में वर्किंग जो जितने भी काम होते हैं उनको कंट्रोल करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, डेस्कटॉप दिखाने के लिए शॉर्ट की कौन सी है। अगर डेस्कटॉप को दिखाना है, जैसे हम इस जो क्लास कर रहे हैं उस पे देखेंगे, हम ब्राउज़र पे क्लास कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप दिखाई पड़े तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की दबाएंगे, विंडोज़ की ई, विंडोज़ की डब्ल्यू, विंडोज़ की डी और कंट्रोल ओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब विंडोज़ प्लस डी, इसका करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला देखेंगे 7 नंबर के बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर को देखेंगे, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए शॉर्टकट की, वेरी इंपॉर्टेंट की, ठीक है ना, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। कंट्रोल आर्ट प्लस डेल होता है, इसका करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, कंट्रोल आर्ट डेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे चला सकते हैं। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे चला सकते हैं, डबल क्लिक ऑन शॉर्टकट, सेलेक्ट ओपन, राइट क्लिक और फिर उसके बाद प्रेसिंग एंटर आफ्टर सेटिंग आइकन। मतलब कहने का मतलब, डेस्कटॉप पे जैसे डेस्कटॉप पर ये सारे आइकॉन बने हुए हैं, तो इस पे क्या करें, इसे ओपन करने के लिए ये जो शॉर्टकट आइकन बना है इसे ओपन करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये जो आइकॉन है, अगर इसे ओपन करना है तो डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, ये देखिए डबल क्लिक किया ओपन हो गया। राइट क्लिक करके ओपन करना चाहें तो राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे तीनों मेथड कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे ये तीनों मेथड सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 हो जाएगा, विंडोज़ बैकग्राउंड स्क्रीन, विंडोज़ बैकग्राउंड स्क्रीन, जो विंडोज़ का बैकग्राउंड स्क्रीन होता है, जहाँ पे बहुत सारी फाइलें और फोल्डर प्रोग्राम मैनेज किए जाते हैं, ठीक है ना, तो स्क्रीन किस पूछा है, तो स्क्रीन किसको कहते हैं, तो बैकग्राउंड को, डेस्कटॉप को, वॉलपेपर को। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बैकग्राउंड कहलाएगा, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा, तो बैकग्राउंड कहलाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन, फाइलों और फ़ोल्डरों को प्रतिबंधित करने के लिए किस विंडो प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। फाइलों और फ़ोल्डरों को प्रतिबंधित करने के लिए विंडोज़ प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, किसका, एसोसीरीज़ का और कंट्रोल पैनल का और फिर का एक्सप्लोरर का और फिर ऑफिस का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो एक्सप्लोर हो जाएगा, करेक्ट आंसर एक्सप्लोर हो जाएगा, सी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो पॉपअप विंडो शटडाउन विकल्प का शॉर्टकट की, जब कभी भी आप पीसी चला रहे हो और इसे बंद करना चाहते हैं तो आल्ट प्लस F4, आल्ट दबाए हुए F4 प्रेस करते हैं तो एक पॉपअप विंडो खुल जाता है जिसमें शटडाउन लिखा रहता है, आप वहां क्लिक करते हो तो बंद हो जाता है। तो आल्ट कंट्रोल प्लस F4 इसमें दिया हुआ है, आल्ट प्लस F4 दिया है तो ये आल्ट प्लस F4 होना चाहिए, कंट्रोल F4 गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी सी इसका सही विकल्प है, ठीक है ना। अगला देखेंगे 12 के बाद 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का है, मेमोरी प्रबंधन ओएस एक महत्वपूर्ण कार्य है, मेमोरी मैनेजमेंट इज अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओएस। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबका जो मैनेजमेंट करता है, मतलब मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है यूनिक्स में कमांड केस सेंसिटिव होते हैं, अक्षर अपर कोस लोअर केस में फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, यूनिक्स जो विंडो होती है उस विंडो पर अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल लेटर में अगर लिखा है या स्मॉल लेटर में लिखा है तो उसका अंतर पड़ता है, यानी कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फर्क होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा, 14 नंबर का भी करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। 15 नंबर की बात करते हैं, जबकि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिनक्स यूनिक्स कमांड में है, लेकिन जो है जो विंडोज़ है उसके अंदर ऐसा नहीं है।
डॉस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर का करेक्ट आंसर, विंडोज़ की स्टार्ट बटन लॉन्च करेगी। बिल्कुल सही बात है, जो ऐसे विंडोज़ की बनी होती है, ये विंडोज़ की को जब हम प्रेस करते हैं तो स्टार्ट बटन लॉन्च होता है, मतलब ये विंडोज़ की है और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो स्टार्ट बटन लॉन्च होती है। इसी को पूछा गया है, तो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन है लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया और फिर उसके बाद उबंटू हो गया। ये तीनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 16 नंबर के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन है MEM कमांड और CLS कमांड इज इंटरनल कमांड डॉस कमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है, अदर में ऑप्शन वाइज रहता है। तो MEM और CLS कमांड इंटरनल कमांड होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, तो इसमें बोला गया है कि ये इंटरनल कमांड है। तो ये सही है, बिल्कुल सही बात है, इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 17 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है ना। ये क्लास जो है इसमें 17 क्वेश्चन किए हमने। आज की क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सारे के सारे जो है वो फंडामेंटल के क्वेश्चन, फंडामेंटल से, और ज़्यादातर क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के, कंट्रोल पैनल्स के सेटिंग से क्वेश्चन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतनी चीज़ों से क्वेश्चन उठाए गए जिसमें कि सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से दो बार आप वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।